गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा है थर्ड। इससे पहले वाली क्लास में ग्राफिकल मेथड से या ग्राफीय विधि से समत्वरित गति में किसी पिंड के या किसी कण के गति के तीनों समीकरणों को क्या किया था, स्थापित किया था। आज की इस क्लास में कलन विधि से या गणितीय विधि से, कलन विधि से या गणितीय विधि से गति के तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। इससे पहले जो क्लास पढ़ी थी उसके अंदर गति के जो समीकरण थे, एक तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे पहले जो गति के तीनों समीकरण बनाए थे उससे पहले वाली क्लास में बताया था कि त्वरण का जो फॉर्मूला होता है a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। क्या होता है? a इक्वल टू dv अपॉन dt। अब देखो इस पहली समीकरण में अपन को v चाहिए। v यहाँ पर क्या है? अंतिम वेग। u क्या है यहाँ पर? प्रारंभिक वेग। a यहाँ पर त्वरण और t यहाँ पर क्या है? समय है। तो देखो इस वाली समीकरण में a आ रहा है, वेग भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। तो लिखेंगे यहां पर प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण के लिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। क्या होता है? a इक्वल टू dv अपॉन dt। अब देखो इस at का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv, या इसको लिखा जा सकता है dv इज इक्वल टू a dt। कैसे लिखेंगे इसको? dv इक्वल टू a dt, जहां पर सिंगल dt सिंगल dv, जब सिंगल सिंगल आते हैं तो क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? समाकलन। तो लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। तो समाकलन करने के लिए यहां पर दो चीजें याद रखनी है। प्रारंभिक वेग यहां पर u है और अंतिम वेग यहां पर क्या है? v है। तो इसका जो समाकलन करेंगे u टू v, यानी कि प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग क्या है? v। जब प्रारंभिक वेग u होता है तो टाइम क्या होता है? यहाँ पर 0। टाइम क्या लेते हैं? 0। जब अंतिम वेग v होता है तो टाइम क्या लेते हैं? t। क्या होता है? t। इसको समाकलन करेंगे। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था इंटीग्रेशन dx। क्या? इंटीग्रेशन dx या समाकलन dx। समाकलन dx या dx का समाकलन क्या होता था? हाँ बेटी कविता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा मत पढ़ो, बताऊंगा नहीं कैसे आएगा। तो यहां अपन देखेंगे इस समाकलन dv, इस समाकलन dv यहां पर जो आएगा इसका जो मान आता है वो होता है v। क्या होता है? v। फिर लिमिट का मान रखते हैं हायर लिमिट और लोअर लिमिट इज इक्वल टू a, यहां पर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और dt का जो समाकलन करेंगे, dt का समाकलन होगा t। dt का समाकलन क्या होगा? t। क्योंकि पहले चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए गए, dt का समाकलन, dx का समाकलन। तो dt का जो समाकलन होगा t होगा। इसमें लिमिट का मान रखेंगे यहाँ पर t और यहाँ पर 0। फिर लिमिट का जब मान रखते हैं तो पहले रखते हैं हायर लिमिट, यानी कि इस v की जगह पहले इसको रखेंगे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले इस v की जगह इस v को रखेंगे, फिर इस v की जगह इस u को रखेंगे। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a। फिर इस t की जगह इस t को रखेंगे और 0 को t की जगह रखेंगे तो हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू a t, या मैं कह सकता हूँ v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस a t। ये गति का कौन सा समीकरण आ गया? प्रथम समीकरण। गति का कौन सा समीकरण आ गया? प्रथम समीकरण, जिसको नाम दे देते हैं a।
ये गति का आया प्रथम समीकरण। अब देखिए द्वितीय समीकरण होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और हम जानते हैं v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। क्या होता है v इक्वल टू ds अपॉन dt, यानी कि दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन किसके बराबर आता है, वेग के बराबर आता है। यानी कि s यहाँ पर क्या है, दूरी। अब देखो यहाँ पर s है, यहाँ भी s है, यहाँ पर v है, यहाँ भी है वेग, यहाँ पर t है, यहाँ भी t है, लेकिन a नहीं है। a भी यहाँ पर लेकर आएंगे अपन। तो a निकालने के लिए देखेंगे द्वितीय समीकरण। हम जानते हैं कि v इक्वल टू ds अपॉन dt। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt। तो यहां से हो जाएगा v dt इज इक्वल टू ds। v dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds, या इसको लिख सकता हूं मैं ds इज इक्वल टू v dt। क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा v इक्वल टू। फिर लिखेंगे समीकरण ए से। समीकरण ए क्या थी, v इक्वल टू u प्लस एटी। समीकरण एक में v इक्वल टू क्या थी, u प्लस एटी। इस v का मान इस समीकरण में रखेंगे, हो जाएगा ds इज इक्वल टू u प्लस एटी, साथ में क्या आ जाएगा, dt। क्या आ जाएगा, ds इक्वल टू u प्लस एटी, साथ में क्या आ जाएगा, dt। फिर लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन इसका करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस एटी, साथ में आएगा dt। क्या आएगा, 80, साथ में आएगा dt। अब देखो विस्थापन, जब स्टार्टिंग में जब कहीं खड़े होते हैं तो विस्थापन क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि जीरो से कहां तक जाएंगे, हम s तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, जीरो से s तक। जब विस्थापन जीरो है तो समय भी क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है। विस्थापन जब जीरो होता है तो समय भी क्या होता है, जीरो। जब विस्थापन s होता है तो समय क्या हो जाएगा, t। अब देखो ds का समाकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, s, लिमिट का मान s टू जीरो इज इक्वल टू, इधर देखो मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से t आएगा, इस dt का इस u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा u dt प्लस इंटीग्रेशन जीरो से t, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा a t dt। लिमिट का मान रखेंगे, हो जाएगा s माइनस जीरो इज इक्वल टू, u यहां पर कांस्टेंट बाहर आएगा और dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t, ये हो जाएगा t। लिमिट का मान जीरो से t प्लस a यहां पर कांस्टेंट बाहर। अब देखो t का समाकलन करेंगे, क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। देखो t की पावर यहाँ पर कितनी है, एक में एक जोड़ेंगे, क्या आएगा, दो, और दो का क्या लगेगा, नीचे भाग लगेगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर बटे दो, और इसमें लिमिट का मान जीरो से t। ये हो जाएगा s इक्वल टू u। सबसे पहले लिमिट का मान t माइनस जीरो इज इक्वल टू a, फिर लिमिट का मान रखेंगे t स्क्वायर बटे दो माइनस जीरो स्क्वायर बटे दो। ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ut, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये गति का कौन सा समीकरण है, तृतीय समीकरण, सॉरी गति का है ये द्वितीय समीकरण। उतार दो। तृतीय समीकरण, देखो
देखो हम जानते हैं A इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt, क्या होता है A इक्वल टू dv अपॉन dt। मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर नीचे, यहाँ dv अपॉन ds और ds अपॉन dt, इसका क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या करा, हम जानते हैं ये होता है dv अपॉन dt, मैंने क्या करा dc का नीचे मल्टीप्लाई करा और dc का ds का ऊपर मल्टीप्लाई करा। अब मुझे बताओ ds अपॉन dt विस्थापन बटे समय क्या देता है वेग, ये हो जाएगा a इक्वल टू v dv अपॉन ds, a इक्वल टू क्या हो जाएगा v dv अपॉन ds। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा v dv इज इक्वल टू a ds, इस ds का एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा v dv इक्वल टू a ds। फिर लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a ds। वेग प्रारंभिक वेग u होता है और अंतिम वेग v, यहाँ पर विस्थापन 0 अंतिम विस्थापन s। करेंगे v का समाकलन करेंगे हो जाएगा v स्क्वायर बटे 2, लिमिट का मान v टू u, a कांस्टेंट, ds का समाकलन होता है s, ये हो जाएगा 0 टू s। देखो लिमिट का मान रखेंगे हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इस v की जगह पर रखेंगे u, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a, s का एक बार s के साथ रखेंगे क्या हो जाएगा a s, और 0 रखेंगे तो क्या रहेगा 0, उसको रखने की जरूरत नहीं है। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a s। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, और ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये कौन सी समीकरण हो जाएगी, गति की तृतीय समीकरण।